पर डीएक्सन बिजनेस में अगर आप प्रोडक्ट खा रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, और अगर किसी को बता रहे हैं तो आप स्वतंत्रता महसूस करेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता आएगी, उनका भला होगा और आपका लाभ होगा। फिर उद्देश्य हमारा क्लियर हुआ कि हमें किस लिए चाहिए। दूसरा, खाली समय का सदुपयोग, जैसे कि जो हाउसवाइफ है, घर में रहती है गृहिणियां, उनको सब महिलाएं कहती हैं वो जॉब करती हैं, उनका पार्लर है, वो बिजी हैं, लेकिन जो घरेलू महिला हैं उन पे बहुत खाली समय होता है। जैसे बच्चे स्कूल चले गए, उस समय अपना डीएक्सन पार्ट में यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं और ले भी सकते हैं। अपना एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कि अपने आप को हम कैसे उभारें, प्रोडक्ट नॉलेज से प्रोडक्ट यूज करके बना सकते हैं। उसी तरह से कि अगर हम टीचर हैं तो हम अपने बच्चे को टीचर नहीं बना सकते, वो एक विरासती जो चीज है उसको छोड़ने के लिए डीएक्शन कर सकते हैं। अगर आप डीएक्शन में हैं, आप अपने बच्चे को भी डीएक्शन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को डीएक्शन नहीं करा सकते। फिर उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें सब लोगों को पता है कि डीएक्सन के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, कंज्यूमर होता है, जन्म से लेके और मृत्यु तक हर व्यक्ति कुछ ना कुछ यूज करता है, लेकिन वही यूज करने का एक कारण बन जाता है बीमारी का। हम क्या यूज कर रहे हैं, अदर्स कंपनियां हैं और प्रोडक्ट्स हम बहुत सारे यूज करते हैं, पर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए कि जो चीज हमारे शरीर में जा रही है वो हमें कितना बेनिफिट दे रही है। तो इसके लिए हमें डीएक्सन के प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि डीएक्सन प्रोडक्ट हमारे लिए कितने लाभकारी हैं, या उन्हें हम किस किस तरह से यूज करें। इस समय जैसे कहते हैं कि होली के रंग डीएक्सन के संग, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे इस समय कलर का माहौल चल रहा है, हमारा मार्च का महीना है, अब होली आने वाली है, तो सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि 3 तारीख आज हो चुकी है और हमारी 7 तारीख की होली है। तो सभी को इन प्रोडक्टों को हमें कैसे यूज करना है होली में, क्योंकि हमें स्वस्थ भी रहना है और अपनी स्किन को भी अच्छा रखना है। तो हम उस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट को नहीं समझेंगे हम बता नहीं सकते, हम यूज नहीं कर सकते जब तक हम खुद नहीं समझेंगे। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज ली, प्रोडक्ट से अपनी लाइफ चेंज की, प्रोडक्ट यूज करके लोगों की लाइफ चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि जब हमें कुछ करना होता है तब हम उस समय अपनी बात नहीं करते। तो हमें पहले डीएक्सन के प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी होनी चाहिए और प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी देनी चाहिए। जैसे कि अब रंग का समय आएगा, हमारी स्किन के लिए सबसे अच्छा क्या है, हमें सोप कोई ना कोई यूज करना ही है, लेकिन अगर हम डीएक्सन का सोप फेस पे मसाज करके चले जाते हैं, उसके बाद अगर कलर या गुलाल भी लगता है तो हमारी स्किन को वो डैमेज नहीं करेगा। हमारी स्किन में कोई भी ऐसा केमिकल अंदर नहीं जा सकता जो कि नुकसान करे। इसलिए हमें अपना सबसे पहले गैनोजी सोप लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन में एलर्जी बहुत जल्दी से हो जाती है। सभी की स्किन अलग अलग तरह से होती है, देखिए हमारा डीएक्सन सोप एक ऐसा सोप है जो हम हर स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें चाहे हमारी ऑयली स्किन हो, चाहे नॉर्मल स्किन हो, चाहे ड्राई स्किन हो, और किसी को महसूस भी नहीं होता कि हमने सोप लगा रखा है। सोप को आप 2 मिनट चेहरे पे लगा लीजिए और फिर आप बाहर निकल जाइए, वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि गैनोडर्मा, उसके अंदर गैनोडर्मा है जो हमारी स्किन में जाएगा। और दूसरा है पॉम ऑयल, जो विदेशों में लोग जाते हैं उनको पता होती है कि वहां विदेश में जाके पाम ऑयल खाने के लिए मिलता है, तो हमारी स्किन में कोई भी ऐसी चीज नहीं जाएगी जो नुकसान दे। गैनोडर्मा प्लस पाम ऑयल जो हमारी स्किन को हेल्दी रखेगा। एलोवेरा जेल क्लिनजिंग जेल होता है हमारा ऑयली स्किन के लिए स्पेशल। जैसे हमारी ऑयली स्किन है तो उसको हम अपने चेहरे पे 2 मिनट मसाज करके और छोड़ देंगे, 5 मिनट के बाद सुखाने के फेस वॉश कर लेंगे। जैसे हमारी स्किन पे रंग लगाने के बाद एलर्जी होती है, किसी के इचिंग होती है, दाने होते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, फेस वॉश किया हमने और एलोवेरा से मसाज की, मसाज करने के बाद जब हम अपना पानी से चेहरा धो लेते हैं तो वो हमारी स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और एक ग्लोइंग स्किन बन जाती है। क्योंकि ज्यादातर ऑयली स्किन में पिंपल्स आने लगते हैं, दाने बन जाते हैं, वो नहीं पड़े इसलिए हमें एलोवेरा जेल यूज करना चाहिए। क्योंकि सब व्यक्ति कुछ ना कुछ आजकल
यूज़ कर रहे हैं। कोई भी जेल हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो हमारी स्किन को हेल्दी रखे और सबसे बेस्ट है हमारा एलोवेरा जेल क्योंकि हम बहुत सारे जेल देखते हैं। हमने अगर नेचुरल एलोवेरा देखा होगा तो उसका जेल देखा होगा कि वो बिल्कुल पारदर्शी होता है, बिल्कुल एक पानी जैसा होता है। लेकिन मैंने और बहुत सारी ब्रांड देखी हैं जेल की जो फेस जेल होते हैं, वो कलरफुल होते हैं। तो हमारी स्किन पे कलर की ज़रूरत ही नहीं है तो हम वो क्यों यूज़ करते हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा। हमें अपनी ब्रांड चेंज करनी पड़ेगी कि हम कौन-सी ब्रांड अपनी स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारा क्लींजिंग जेल है, जो यूज़ करते हैं वही जानते हैं। मैं हमेशा अपनी मीटिंग में एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि प्रोडक्ट के लिए पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। और आज अगर डीएक्सन के प्रोडक्ट के लिए हम सब लोग बोलते हैं या हम लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, तो सिर्फ़ प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, विश्वास करने के बाद चेंज हो रही है, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए कैसा है। वो प्रोडक्ट हमारे लिए क्या साबित कर रहा है, वो ज़रूरी है समझना। एलोवेरा हैंड एंड बॉडी लोशन आपने बहुत सारे ऐसी कोल्ड क्रीम या बॉडी लोशन देखे होंगे जिसमें के गर्मी का लोशन अलग, सर्दी का अलग आता है। हमेशा हमें सर्दी के लिए चाहिए जो मॉइस्चराइज़ करे हमारी स्किन को और गर्मी में चाहिए जो सनबर्न से बचाव करे। हम लोगों को महिलाओं को ज़्यादातर होता है मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं कोई सनस्क्रीन है ताकि हम धूप में निकलें तो हमारी स्किन पे कोई भी ऐसा प्रभाव ना पड़े कि हमारी स्किन डैमेज हो। लेकिन डिएक्सन का एलोवेरा हैंड एंड बॉडी लोशन ऐसा है कि जो एकमात्र लोशन गर्मी और सर्दी दोनों में यूज़ होता है। गर्मी में आप यूज़ करेंगे, सनबर्न से बचिएगा और अगर आप सर्दी में यूज़ करते हैं, तो आपको स्किन को मॉइस्चराइज़र मिलेगा और बॉडी लोशन बहुत कम मिलते हैं। सबसे अच्छी इसकी विशेषता है कि हम जैसे ही लगाते हैं, बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, चिपचिपाहट नहीं रहती और हम अदर्स कंपनी का जो भी हम लोशन या कोल्ड क्रीम लेते हैं, आप महसूस करेंगे उसको लगाने के बाद उसमें चिपकापन आता है। चिपकापन आने से क्या होता है कि डस्ट हमारी स्किन में जाती है और वही आजकल देखते हैं कि कम एज में भी पिंपल्स और रिंकल्स बहुत ज़्यादा पड़ने लगते हैं। तो इसीलिए कि इस समय जो माहौल चल रहा है, ये गर्मी भी नहीं कही जा सकती और सर्दी भी नहीं कही जा सकती। इस समय के लिए हमारे पास बॉडी एंड लोशन जो है बेस्ट है। इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए कि इससे बढ़िया चीज़ देंगे जो गर्मी-सर्दी दोनों में चलती है। टीटी क्रीम, सबसे अच्छी चीज़ टीटी क्रीम में जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि अगर छोटा बच्चा है घर में, बहुत छोटा बच्चा सब लोग छोटे बच्चे के लिए सोचते हैं कि डायपर पहना दिया, उसके रैशेज़ पड़ जाते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है, तो इस टीटी क्रीम को पानी में मिला के और हम बच्चे के लगा सकते हैं, रैशेज़ नहीं पड़ते। या हम लोगों की स्किन होती है, गर्मी-सर्दी में किसी-किसी की स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, रैशेज़ पड़ जाते हैं, पिंपल्स होते हैं, उसमें लगाने के लिए अपने डिएक्सन सोप से आप फेस वॉश कीजिए और सबसे अच्छा रात में सोते समय उसमें हीट नहीं चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये नहीं है कि हमने टीटी क्रीम लगाई और हम किचन में काम कर रहे हैं, वो गलत है। अगर हम टीटी क्रीम को रात में सोते समय लगाएँगे, थोड़ा-सा हाथ पे लेके पानी में मिला के मसाज करेंगे, तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि इसमें जो टीटी पत्ता पड़ा हुआ है, वो रात के लिए बहुत बेनिफिट देता है स्किन में और फिर हमारी स्किन में एक ऑक्सीजन सप्लाई होती है। आप महसूस करेंगे जब आप इसको रात में लगाएँगे, बहुत ठंडक महसूस होगी, रिलैक्स होगा और जब आप सुबह को उठेंगे, फेस वॉश करेंगे तब भी ठंडक महसूस होगी। क्योंकि ये जो हमारी स्किन को ऑक्सीजन नेचुरल सप्लाई करता है और डैमेज स्किन को हटाता है। ये कोई ऐसी केमिकल युक्त आर्टिफ़िशियल क्रीम नहीं है कि आपने लगाया और आप गोरे हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, आपकी स्किन को यंग रखेगा। क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी स्किन को ग्लोइंग करेंगी। चाहे आप साँवले हैं, चाहे आप गोरे हैं, लेकिन आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। ये क्या बात है? हम लोग सोचते हैं कि जब हमारे बाल झड़ रहे हैं, कमज़ोरी है, तो हम डॉक्टरों पे जाते हैं। लेकिन उसमें हमें सबसे पहले अपना पेस्ट चेंज करना चाहिए, क्योंकि पेस्ट में इतने हानिकारक केमिकल्स आजकल डाले जा रहे हैं जो हमारे मुँह के ज़रिए पेट तक जाते हैं और मुँह में हम जब पेस्ट करते हैं तो वो भाप बन के
सर तक जाते हैं और हमारे बाल झड़ने लगते हैं। महिलाओं में क्या, पुरुष में क्या, दोनों में आजकल बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और अधिकांश बाल जो ज़्यादा कम उम्र में झड़ रहे हैं, वो पुरुषों के झड़ते हैं। कारण ये होता है कि हम कभी भी अपने पेस्ट पे भी ध्यान नहीं देते कि हमारा पेस्ट कौन-सा है। उसके बाद हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि हम अपना सर किस चीज़ से वॉश कर रहे हैं, कौन-सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा हम तेल यूज़ कर रहे हैं, हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। अगर आपके बाल झड़ते हैं, तो आप सबसे पहले अपना पेस्ट चेंज कीजिए, क्योंकि पेस्ट हमारा एक ऐसा मल्टीपर्पज़ है कि हम बच्चे के लिए करेंगे तो भी बेनिफिट देगा, बड़े के लिए करेंगे तो भी बेनिफिट देगा, वो है हमारा गैनोजी पेस्ट। क्योंकि गैनोजी पेस्ट से ही हमारे बहुत सारी बीमारी से बचाव होता है। पेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो पेट में जाने के बाद केमिकल वाला जो पेस्ट जाता है, वो हमारी बॉडी में डिप्रेशन और लीवर कैंसर तक करता है, जो और हमारी ब्रांड के चल रहा है। लेकिन हमारा ज्ञानोजी पेस्ट जो है, वो एक ऐसा पेस्ट है कि आपको बहुत सारी बीमारी से, बहुत सारी परेशानियों से बचाव कर सकता है। बस थोड़ा-सा चेंज करना है, तो अपनी ब्रांड चेंज करनी है। आप अब तक जो पेस्ट यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह आपको ज्ञानोजी प्लस यूज़ करना है। रिज़ल्ट आपको यूज़ करने के बाद मिलेगा। अब आती है हमारे बाल झड़ने की बारी। जैसे हम लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, उसमें हमारे बालों के लिए नीली हेयर ऑयल सबसे बढ़िया है। क्योंकि नीली तेल जो है हमारा, उसमें नीली नाम की एक पत्ती पड़ी हुई है, उसको हम बालों में डाल के रात को मसाज करेंगे और मसाज करने के बाद हमें रात को ऐसे ही लगा छोड़ देना है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो वो जड़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा। नीली पत्ती का काम होता है बालों में आपके कलर प्रदान करना। आपके अगर बाल काले हैं, तो आपके बाल नेचुरल काले रहेंगे। अगर आपके बाल ब्राउन हैं, तो नेचुरल ब्राउन रहेंगे। ये कोई ऐसा केमिकल नहीं है, जो आपके बालों को एकदम काला कर दे। ऐसा नहीं है कि आपने सफ़ेद बालों पे लगाया और आप कहें मेरे बाल काले हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप अपने बालों में, जड़ों में तेल अच्छे से लगाएँगे, तो जो आपके बाल कमज़ोर झड़ रहे थे, टूट रहे थे, वो नई ग्रोथ होगी। वो ग्रोथ होगी तो वो आपके नेचुरल बालों के कलर की ही होगी और रात में लगाएँ और सुबह को अपने गुनगुने पानी से डीएक्सन एनर्जी शैम्पू से हेयर वॉश करेंगे। क्योंकि पानी भी गुनगुना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सर्दी ज़्यादा है तो हमने तेज़ गर्म पानी से धो लिया, गर्मी है तो हमने ठंडे से धो लिया, वो नुकसान देता है। कई बार हम लोग एक नुकसान यही उठाते हैं कि सर्दी पड़ी तो हमने खूब तेज़ गर्म पानी से सर धो लिया। उससे क्या हो जाता है कि हमारे सर में रूसी हो जाती है, डैंड्रफ। वही हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर करती है और समय से पहले हमारे बाल झड़ने लगते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो। वही पुरुषों का होता है, जैसे सर धोते इतना टाइट करके टॉवल से अपने बालों को पोंछते हैं कि आधे बाल ऐसे ही चले जाते हैं। इसमें कोई ऐज का नहीं होता। आजकल हम देखते हैं कम ऐज में भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है अपना नीली तेलम और अपना गैनोजी शैम्पू। रिएक्शन लिंज़ी कॉफ़ी बेस्ट क्वालिटी की, कहाँ मिलेगी? हम लोग कॉफ़ी कोई ना कोई पीते ही हैं। रिएक्शन कॉफ़ी हमारी बेस्ट है। जब कॉफ़ी हो लिंज़ी तो मुस्कुरा उठे ज़िंदगी। इतनी अच्छी चीज़ है कि चाय, कॉफ़ी हम लोग रेगुलर अपनी लाइफ़ में यूज़ करते ही हैं। कुछ ना कुछ लेना है, लेकिन हमें उसका अंतर महसूस होना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं। जैसे हमें अंतर महसूस होगा रेगुलर कॉफ़ी जो हम रेगुलर पी रहे हैं आजकल, जैसे नेस्ले हो, ब्रू हो, कोई भी हो सकती है और हमारी लिंज़ी कॉफ़ी में, अगर हम रेगुलर कॉफ़ी जो लेते हैं, उसमें क्या होता है वेरी एसिडिक, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, लेकिन हमारी डीएक्सन कॉफ़ी, लिंज़ी कॉफ़ी क्या है अल्कालाइन। दूसरी बात हमारे जिस पर्पज़ से हमें कॉफ़ी पीनी होती है, हमारे एनर्जी लेवल बना रहे, वो क्या होता है कि हमें डीएक्सन कॉफ़ी में मिलता है लेकिन उसमें हमारा लेवल नहीं बनता। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, हमारा पीएच वैल्यू बढ़ा रहे, लेकिन वो नहीं होता। हम लोग कॉफ़ी क्यों पीते हैं? कहते हैं जब सर में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, तो हम कॉफ़ी पिएँगे। लेकिन रेगुलर कॉफ़ी हमें क्या करती है? जब हम रेगुलर कॉफ़ी पीते हैं, तो हमें क्या होता है एसिडिटी बन जाती है, या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। लेकिन जब हम लिंज़ी कॉफ़ी डीएक्सन के पीते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमारा बीपी कंट्रोल रहता है,
हमारा पीएच वैल्यू कंट्रोल रहता है, बैलेंस बनता है बॉडी में, एनर्जी बनती है। और आप अगर रेगुलर कॉफ़ी 1 कप कॉफ़ी पी लेंगे तो आपको कम से कम 17 कप पानी पीना पड़ेगा उस कॉफ़ी को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। उसमें इतना ज़्यादा एक कैफ़ीन होता है जो हमारी बॉडी को उस समय एनर्जी देता है लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन डिएक्सन की कॉफ़ी में सिर्फ़ गैनोडर्मा है। अगर आप 17 कप कॉफ़ी पी लेंगे, तब भी आपको 1 कप पानी पीने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अल्कलाइन है, नेचुरल है, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। एक सवाल बनता है कि क्या हम प्रेग्नेंट लेडी को कॉफ़ी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडी को भी होती है। बीपी की प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडी को भी होती है। अगर हम 2 इन 1 कॉफ़ी एक प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं, तो उसकी बैलेंसिंग बनी रहती है। अगर बीपी लो है, तो वो बैलेंस करेगी। अगर बीपी हाई है, तो उसको बैलेंस करेगी। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उसको बैलेंस करेगी। तो हमारी 2 इन 1 कॉफ़ी तो एक ऐसी है जो कि प्रेग्नेंट लेडी क्या किसी को भी हम दे सकते हैं क्योंकि सबसे नाज़ुक स्थिति एक प्रेग्नेंट लेडी की होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक अपने आप को बैलेंस बनाने की प्रेग्नेंट लेडी को होती है। तो इससे बढ़िया चीज़ और हमारी क्या होगी जो प्रेग्नेंट लेडी को हम दे सकते हैं। फिर आती है कॉफ़ी की बात, कि कॉफ़ी लगाएँ और सुंदरता पाएँ, ये हमारी भारतीय तनीजा बहुत बड़ी ब्यूटीशियन है, उन्होंने दिया है कि कॉफ़ी से हम फेस पे स्क्रब भी कर सकते हैं। फेस पे हम अपने फेस पैक लगा सकते हैं कॉफ़ी से। हमारे पास दोनों कॉफ़ियाँ हैं, हमारे पास जो 3 इन 1 कॉफ़ी है वो हम पिएँगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, स्किन पे ग्लो भी आएगा और अगर हम अपनी 3 इन 1 कॉफ़ी को फेस पे स्क्रब करते हैं, फेस को गीला करके चेहरे पे लगा के मसाज करते हैं, तो हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी क्योंकि जो हमारे पोर्स होते हैं, वो मसाज से खुलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है। उसके बाद में जो उसमें नेचुरल गैनोडर्मा है, वो ग्लो करता है, ब्राउन शुगर है और क्रीमर है, जो हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। सेकंड आती है हमारी 2 इन 1 कॉफ़ी। 2 इन 1 कॉफ़ी का इतना बेनिफिट है कि उसका आप फेस पैक लगाइए, जितनी भी डेड स्किन है, वो आपकी निकल जाएगी और आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। सबसे अच्छा 2 इन 1 कॉफ़ी का एक पार्ट जो मैंने अभी तक महसूस किया, अगर आप लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं या बालों में कलर लगाते हैं, तो आप 2 इन 1 कॉफ़ी का पूरा 1 पाउच उसमें डालें। आपके बाल बहुत हेल्दी रहेंगे, नेचुरल रहेंगे और अच्छा कलर देंगे, शाइनी रहेंगे। उसमें आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है। जो हम मार्केट का आर्टिफ़िशियल कंडीशनर लगाते हैं, वो आप मेहंदी में मिला के 2 इन 1 कॉफ़ी लगाइए, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएँगे। नेचुरल कलर बारगंडी कलर आता है, जो ब्राउनिश पे होता है। जो हम लोग आर्टिफ़िशियल कलर में ढूँढते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल मेहंदी लीजिए और अपनी 2 इन 1 कॉफ़ी लगाइए, फिर आप अपने बाल देखेंगे कितने अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हम यूज़ नहीं करते, हमें उसका पता नहीं चलता। जब हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने स्क्रब का बताया था, फेस पे लगाएँगे हम 3 इन 1 कॉफ़ी, तो पिक्चर आपके सामने है कि फेस पहले गीला करेंगे, फिर 3 इन 1 कॉफ़ी लगाएँगे और धीमे-धीमे हाथ से मसाज करेंगे, तो हमारी स्किन से डेड स्किन निकल जाती है। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है दिखाते हुए कि मेरा पोता है 4 फरवरी को इसका जन्म हुआ और 1 घंटे का बच्चा, जिस समय सब लोग बोलते हैं कि शहद चटाइए, डॉक्टर ने हमसे कहा बच्चे को शहद चटाइए, उस समय हमने अपने बच्चे को शहद की जगह कोकोजी चटाया। और इसकी आज मैं वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊँगी कि इसने इतने चटकारे लेने के बाद वो खाया था कि बच्चे के जो कहते हैं ना, जो माँ यूज़ करती है वो बच्चे में आती है। मेरी बहू पूरा एक कोकोजी का पाउच दूध में सुबह-शाम पीती थी। उसका असर है कि बच्चा हमारा सिंपल दूध ले ही नहीं सकता, कोकोजी का दूध पीता है। अगर एक बार डॉक्टर ने कहा सिंपल दूध दे दीजिए, तो उसने जीभ से बोतल हटा दी और कोकोजी का ही दूध पिया क्योंकि वो बच्चे की एक कहते हैं ना कि नेचर, हम लोग होता क्या है बड़े कुछ लेते हैं लेकिन बच्चे के लिए नहीं यूज़ करते। ये देखिएगा आप 1 घंटे के बच्चे के लिए जब हमने उसको कोकोजी खिलाया तो उसकी नेचर क्योंकि हम लोग ना अपना चेंज करते हैं, हम अपने परिवार में चेंज नहीं करना चाहते। हम लोग खुद तो सोचते हैं, हमें विश्वास नहीं होता कि हम अपने बच्चे को दें, ना दें, कन्फ्यूज़ रहते हैं। वही चीज़ मैं आज ये शेयर करना चाहती हूँ
कि 1 दिन के बच्चे से लेके हम लोग को जी दे, तो वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बच्चा 1 दिन का बच्चा है। पहले मैंने 1 घंटे का फ़ोटो दिखाया था, ये 1 दिन का बच्चा है। फिर बाद में आती है स्पाइरना की बारी कि नेचुरल हम क्या दें? हमारे पास ऐसा नेचुरल क्या है जो हम बड़े और बच्चे सब ले सकते हैं? मैं आपको बता दूँ कि डीएक्सन की स्पाइरुलिना 100% नेचुरल, 100% वेजिटेरियन, अल्कलाइन फूड, कोलेस्ट्रॉल फ्री और हमें क्या चाहिए? अदर्स कंपनी की स्पाइरुलिना होती है, उसके ऊपर आप कभी लिखा हुआ देखें, उसमें कलर होता है, लेकिन इसमें कोई कलर नहीं है। वो स्पाइरुलिना आप खा नहीं सकते, लेकिन हमारा बच्चा कितने दिन का है ये? 1 हफ्ते का, 1 कैप्सूल खा रहा है और इसको हम उसका पाउडर ले रखा है घोल के, चम्मच से खिलाते हैं रोज़ सुबह को। डॉक्टर्स ने शुरू में देख के कहा कि इनको धूप दिखाना, इनको विटामिन डी चलाना, लेकिन हमने कुछ नहीं चलाया। हमने इनको कोकोजी, स्पाइरुलिना और अपना वो आगे दिखाऊँगी, रेगुलर देना शुरू किया और वो बच्चा टच वुड के बच्चे को कभी अभी तक हम डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। उन्होंने कहा 1% पीलिया भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? जब हम उसको नेचुरल चीज़ देंगे बच्चे को, तो विश्वास हमें अपने अंदर करना है कि हम अपने लिए या अपने बच्चे के लिए क्या दे रहे हैं। ये कोई दिखावा नहीं होता कि हमने खुद खाया कुछ और बताया कुछ। हम जो खाते हैं वही छोटे बच्चे से देते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम अपने बच्चे को सुबह में देते हैं स्पाइरुलिना। ये देखिए आप खाने के बाद मुस्कुराता है और टेस्ट लेता है, क्योंकि उसकी नस-नस में टेस्ट है। जिस समय ये कंसीव हुआ था तब से इसकी मम्मी 22-22 स्पाइरुलिना सुबह-शाम में खाती थी। लोग सोचते हैं प्रेग्नेंट लेडी को हम स्पाइरुलिना दें, लेकिन बेस्ट फूड है ये हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी को अल्कलाइन करता है। हम जिस चीज़ को नहीं सोचते वो चीज़ हमारे अंदर जब है, हमें मिल सकती है, तो हम क्यों ना लें? सबसे पहले अपने बच्चे से शुरुआत की हमने, इसकी मम्मी से शुरुआत की और आपके सामने फ़ोटो है। सेकंड नंबर पे आती है हमारे बच्चे की बारी जीएल की। क्योंकि जीएल का हमें पता है बच्चे के लिए कितना ज़रूरी रहता है, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है अच्छे से, अगर हम रोज़ 1 कैप्सूल अपने बच्चे को दें। ये बच्चा मेरा 8 दिन का है। स्पाइरुलिना खाई, उसके बाद इसने जीएल खाना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि हमें अच्छा लगा। हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि हम खा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक्स डॉक्टर लिम का होगा कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ दे दी, जो हम लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को स्वस्थ कैसे रखें, वरना हम इधर-उधर चक्कर लगाते हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। लेकिन नहीं, हमने अपने बच्चे को जीएल देना शुरू किया और आज हम इस चीज़ को बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, कोई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूटीन एक अलग है कि भई बच्चे के जो टीके लगते हैं, वो लगते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक उसको मेडिसिन हमने नहीं दी है। दिल की बीमारियों से दूर रखें नारियल तेल, सब लोग पहले न्यूज़पेपर में पढ़ते थे और भी हम जगह जाते हैं, वहाँ नारियल पानी पिया जाता है, नारियल तेल खाने में यूज़ होता है, लेकिन हम लोगों के पास जो सबसे बेस्ट चीज़ है, वो कौन-सी है? हमें समझना चाहिए। जैसे नारियल तेल अब इस जगह एक हमारी छोटी-सी सोच आ जाती है कि अगर हम किसी से कहते हैं नारियल तेल बहुत अच्छा है, आपको लेना चाहिए, तो हमारा दिमाग कहाँ पहुँच जाता है, नारियल तेल कौन-सा लेने पहुँच जाते हैं, पैराशूट पे, वो गलत है। लेकिन हमारे पास जो डीएक्सन गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो एक नेचुरल तरीके से बनाया गया है, जो कच्चा नारियल होता है, उसकी मलाई से बनाया हुआ है विद गैनोडर्मा। जब हमारे शरीर में नारियल तेल जाएगा, अधिकांश दिल की प्रॉब्लम जब आती है, वो आती है जब हमारे शरीर में कोई भी ऑयल जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे हमें दिल की बीमारियाँ लगती हैं। लेकिन जब हम नेचुरल एक मलाई जिसको बोलते हैं बिल्कुल पानी, पारदर्शी, उसका तेल हम विद गैनोडर्मा और गैनोडर्मा तो वैसे भी पूरी बॉडी पे, सेल्स पे काम करता है। नेचुरल चीज़ हम लेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम सॉल्व का तो हमारे पास एक जो तरीका है, वो सबसे बेस्ट है। सेहत और सुंदरता का सही मेल नारियल तेल, जो लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं अपनी बॉडी मसाज भी कराते हैं नारियल तेल से और उसको नारियल तेल को हम लोग पी भी सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल तेल है। कोकोनट ऑयल जो हमारा है, उसमें लॉरिक एसिड है, जो कि माँ के दूध में मिलता है। वो वैसे जल्दी से नहीं मिलता, लेकिन हमारे वर्जिन कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड है, जो कि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम से बचाता है। हम लोग उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। अगर
आप लोग उसकी मसाज करें तो बेस्ट। हम अपने बच्चे के लिए कोई भी मालिश का तेल नहीं लेते, कोकोनट मसाज ऑयल से उसकी मालिश करते हैं रोज़ सुबह को, क्योंकि हमें पता है, अगर हम कोई सा भी तेल सरसों का या लाल तेल कोई सा भी लगाएँगे, तो बच्चे को इतना एक मज़ा नहीं आता और फिर चिपकापन आता है बॉडी में, लेकिन ये एकदम से लगाने के बाद एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और बच्चा खुद एक मस्ती-सी महसूस करता है कि मेरे शरीर पे जो चीज़ टच हुई, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो इसको हम मसाज भी कर सकते हैं, फिर इसको हम बालों में भी लगा सकते हैं, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी कॉफ़ी में 1 चम्मच तेल डाल के, कोकोनट ऑयल डाल के सुबह में पी लें और रात में दूध पीते हैं तो 1 चम्मच उसमें डाल के पिएँ। रिज़ल्ट आपके सामने रहेगा क्योंकि जैसे हम लोगों के ऐज में आके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, हमारे पैरों में दर्द रहता है, तो उसको बहुत अच्छे से ये मेंटेन कर देता है कि दर्द हमारा बिल्कुल जड़ से अलग हो जाता है। हम लोगों में अपनी बॉडी के लिए आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, हम लोग घी नहीं खाएँगे, हम चिकनाई नहीं खाएँगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हमारा जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको कोई फैट नहीं बढ़ने देगा, कोई भी आपको ऐसा बॉडी में तेल नहीं जाएगा जो आपको हानि पहुँचाए। इसलिए ये तेल तो बेस्ट है। अब उसके बाद आती है एक बहुत अच्छी चाय, डीएक्सन की kombucha चाय, जो हमारी बहुत अच्छी क्यूब डाली गई है, फर्मेंट की गई है और हम सबके हेल्थ को ध्यान रखते हुए बनाई गई है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ भी लेते हैं तो उसके विषय में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। हम लोग जैसे दही खाते हैं, दही कैसा होता है? फर्मेंट हो जाता है जब वो, तब हम लोगों को खाने मिलता है। उसमें कितने अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, गुड बैक्टीरियाज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो दही में मिलते हैं। इसी तरह से जैसे हमारी kombucha टी है, अच्छी टी उसमें शुगर ऐड करके और वो डाइजेशन सिस्टम के लिए बेस्ट बनाई गई है। फिर आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ सही है, कौन-सा टॉक्सिन आपकी बॉडी में होना चाहिए, कौन-सा नहीं होना चाहिए, उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारी kombucha टी ड्रिंक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और इसमें हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, बूस्ट करता है और अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, वैसे हमने देखा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चे नहीं ले सकते, बड़े नहीं ले सकते, हम यूज़ नहीं कर सकते। 1 बोतल अगर हम रोज़ भी यूज़ करेंगे, तो हमें वेट लॉस में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ मिली हुई है कि जो हमारे शरीर को नेचुरल बनाएगी। ऐसा कुछ आर्टिफ़िशियल इसके अंदर नहीं है। आजकल तो वैसे भी यंग जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की तरफ भाग रहे हैं और चीज़ों में जा रहे हैं। लेकिन ये बेस्ट हमारे पास एक ऐसी चीज़ आ चुकी है जो हम कोल्ड ड्रिंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और वरना 2 दिन में 1 बोतल तो हमें ज़रूर ही लेनी चाहिए क्योंकि गुड बैक्टीरियाज़ अपनी बॉडी में कैसे जाएँगी? जो इसमें क्यूब है वो फर्मेंट किए हुए गए हैं, कुछ तो होगा। हम तो इसको अभी थोड़ा-सा शॉर्टली जैसे आ रही रेगुलर चल रही हैं और शायद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारे धामपुर में दुर्गा विहार कॉलोनी में ही kombucha चली है, बहुत ज़्यादा अच्छी रही कि मेरी मम्मी 80 साल की, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम ये पी और अपने पड़ोस में भी पिलवाई, बोली देखो कितनी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि जल्दी से बड़े लोगों को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन मम्मी को ये चीज़ लगी थी कि मुझे इसको पीने से बड़ा फ़ायदा मिला, बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमने 4 जनवरी को जैसे ही स्टॉक आया सबसे पहले हमने लॉन्च की अपने यहाँ उस दिन पुनीत जी भी घर पर नहीं थे। पुनीत जी भी बाहर गए हुए थे। पुलकित, मैं, बेटी, बहू दोनों बैठे थे हम लोग। हमने कहा कंप्यूटर लेके आते हैं और लॉन्चिंग करते हैं। जबकि दिल्ली हेड ऑफिस में जाके जिस दिन हमारी रिकॉग्निशन नाइट थी, उस दिन वहाँ पर 8 तारीख में लॉन्चिंग थी। देखिए हमने 4 तारीख को ही लॉन्चिंग कर दी थी अपने घर में क्योंकि हमें प्रोडक्ट के प्रति विश्वास है, जागरूकता है, तो हमें समझना चाहिए कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं। अगर हमारे पास कोई नई चीज़ आई तो पहले हमें खुद यूज़ करना चाहिए, फिर बताना चाहिए। 4 तारीख में तो फिर लॉन्चिंग कंपनी ने की थी, लेकिन जैसे ही मार्केट में आई सबसे पहले लॉन्चिंग हमने अपने घर से शुरू की, क्योंकि प्रोडक्ट हमने अपने घर से शुरू किया, प्रोडक्ट यूज़ हमने अपने घर से किया, तभी हम दूसरे को बता सकते हैं। जब तक हम अपने घर में यूज़ नहीं करेंगे, तो हम किसी को क्या बताएँगे? नहीं बता सकते, क्योंकि बताना उसी हिसाब से पड़ता है जब आप यूज़ करेंगे।
डीएक्सन सभी के लिए एक है, सभी के अचीवमेंट्स होते हैं। इसमें आप कंज्यूमर जुड़ेंगे, कंज्यूमर से लेके क्राउन एम्बेसडर तक एक ही सिस्टम है। सिस्टम सभी के लिए एक है। चाहे आप स्टार हैं, चाहे स्टार डायमंड है, चाहे आप क्राउन डायमंड है, चाहे क्राउन एम्बेसडर हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, तो डीएक्सन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अपने अचीवमेंट है। डीएक्सन के अचीवमेंट सभी को मिले, क्योंकि डीएक्सन जो आपकी लाइफ है वो बहुत बेटर बनाती है। डीएक्सन का जो काम है वो सभी की लाइफ चेंज करना और जिंदगी को बेटर बनाना है। वो हम सबके अचीवमेंट्स हैं। जैसे कि पुनीत जी को अभी 19 साल हो गए डीएक्सन में जुड़े हुए। उन्होंने डीएक्सन में अपनी पहली जो बाइक ली थी वो भी बजाज डिस्कवर ली थी। और उस समय में अपने में एक बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट था कि उन्होंने 4 में ज्वाइनिंग ली और 5 में अपनी गाड़ी ली। सबसे बड़ी बात ये कि अचीवमेंट आदमी को दिखाने में तब लगता है ना कि हम किसी चीज से जुड़े, उसका हमें फल क्या मिला, वो बहुत खुशी होती है कि जैसे जैसे हमने धीरे धीरे अचीवमेंट लिए, तो हमें आज एक बताने का है कि हाँ, हमने अपनी लाइफ चेंज की, हमने अपने प्रोडक्ट चेंज किए, अपनी ब्रांड चेंज की, घर की ब्रांड चेंज की, तब आज हम डीएक्सन में सक्सेस हो रहे हैं, ब्रांड चेंज करवा पा रहे हैं। उसके बाद हमने 20 जनवरी 2007 में मारुति की ऑल्टो ली, LXI, जो टॉप मॉडल। कभी भी पुनीत जी ने सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं ली, हमेशा टॉप मॉडल ली। उस समय शिमला में कैंप था और पुनीत जी पूरी ड्राइविंग करके अपने आप गाड़ी लेके गए थे। हम ड्राइवर भी साथ नहीं लेके गए थे, क्योंकि अपनी गाड़ी से गए थे। तो बहुत एक एंजॉय था वहां पे। सर का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था, हमने जो कैंप अटेंड किया था। तो वहां देख के हमें लगा कि वाकई में डीएक्सन क्या है, डीएक्सन क्या दे सकता है। वहां से हमारी यात्रा शुरू हो जाती थी कि मैं अपनी बच्ची को, ये मेरी 2.5 साल की बच्ची है जो बैठी हुई है, 2.5 साल की बच्ची को लेके गई थी जनवरी के महीने में, जिस समय सब कहते हैं बर्फ पड़ रही होगी। कुफरी में इतनी बर्फ थी कि टायर में से भी धुआं निकलने लगा था चलाते हुए। लेकिन बर्फ में हम लोग गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिएक्शन था, हमारे पास प्रोडक्ट थे, हमें पूरी नॉलेज थी कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और इसी चीज का रहा कि हम लोग वहां से लौट के आए स्वस्थ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक छींक भी नहीं आई, जुकाम भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में वहां पर यूज किए थे। उसके बाद हमने 2 जुलाई 12 में ली अपनी टाटा इंडिको टॉप मॉडल। ये भी हम किराए के मकान में हैं। हमारे पास अपना घर नहीं है। अभी हम किराए के मकान में चल रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी तीसरी आ चुकी है, क्योंकि पुनीत जी का जो काम था वो पहले गाड़ी का था, उसके बाद और अचीवमेंट था। तो धीरे धीरे जब हम अचीवमेंट लेते हैं तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी गाड़ी आ चुकी। उसके बाद हम जब आगे बढ़े हैं तो हमारा अपना घर डीएक्सन में, दुर्गा बिहार कॉलोनी, यहाँ की धामपुर की टॉप कॉलोनी है, उसमें हमारा अपना घर रहा। लेकिन हमारी पहले 3 गाड़ियां रही, उसके बाद घर बनता है, तो एक खुशी अलग बनती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे अचीवमेंट बढ़ता है तो एक फीलिंग बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। कैसे बढ़ी इनकम? सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करने से, अपने घर के ब्रांड बदलने से, अपने घर के प्रोडक्ट बदले, लोगों के बदलवाए, और हम अचीवमेंट धीरे धीरे लेते गए। उसके बाद में जिस समय कोविड चल रहा था, हमारी गाड़ी नहीं थी, हम बेकार हो गए थे। फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला 1 जून को, तब पुनीत जी ने 1 जून को नेक्सा की XL6 ली, टॉप मॉडल, जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पहली गाड़ी हमारी है। अभी तक ये गाड़ी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में नहीं आई। पहली गाड़ी हमारी आई थी कोविड में, जिस समय सब लोग सोच रहे थे कि कल क्या होगा। सबके काम खराब हो चुके थे, जॉब में दिक्कत आ रही थी, शॉप में दिक्कत आ रही थी, किसी की शॉप खुली है तो वो बंद हो गई, बंद हो गई तो काम कैसे चलेगा, नहीं हो रहा था। लेकिन थैंक्स डीएक्सन, डीएक्सन की वजह से हमने लॉकडाउन में भी इतनी अच्छी गाड़ी ली। और उसके बाद 1 जून 2020 में हमारी लेटेस्ट गाड़ी आती है। सेकेंड नंबर पे 31 मई 2021 में मेरे टॉप मॉडल गाड़ी ली कोविड के समय पे।
क्योंकि एक बड़ी गाड़ी, एक छोटी गाड़ी दोनों होनी चाहिए। जब कहीं जाते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है पुलकित को कहीं अलग जाना पड़ रहा है और पुनीत जी को अलग। इसलिए अपनी अलग गाड़ी ली। हमारी 5वीं गाड़ी आ गई और डीएक्सन से ही मैनेज है। सबसे अच्छी बात ये है कि अपना एक अचीवमेंट जब होता है ना, तो लगता है कि हमारे लोगों का भी हो। जब हमारे परिवार का होगा तो लोगों का होगा और आज मुझे खुशी होती है कि हमारे बीच में, हमारे परिवार में 90 से भी ज़्यादा डायमंड्स हैं और सबके अपनी गाड़ियाँ और घर हैं। बहुत खुशी होती है रिएक्शन सिस्टम के साथ हमें जुड़े रहने में कि हमें इतना अच्छा मिलता है। तो मैं अपनी स्लाइड को यही समाप्त करती हूँ, इस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। आ जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। एक राजा थे, बहुत महान राजा थे। तो राजा ने कहा कि आज मुझे अपने राज्य से बाहर निकलना है। तो उनको पूरी जनता वहां के आसपास की छोड़ने आई। वो बोले कि राजा जी जा रहे हैं, चलो भाई छोड़ के आते हैं। वहां जाने पे राजा जी को जो उनकी जनता थी उन्होंने बताया कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन आपको वहां पे कुछ समस्या आ सकती है। तो वो बोले कि बताओ भाई क्या समस्या आएगी। राजा महान थे, राजा को तो महान करने का आदत थी कि महानता का नाम चलेगा मेरा। तो उनको जो जनता थी वो कह रही कि आप जब जा रहे हैं वहां पे आपको 2 फीट का आदमी मिलेगा, उस 2 फीट के आदमी को आपको मारना है। राजा जी बोले अच्छा ठीक है चलो, 2 फीट के आदमी को आप मार देंगे तो आप अपनी यात्रा आराम से कर पाएंगे। राजा जी ने बात सुनी और वो चले गए। उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो जंगल में आगे जा रहे थे वहां पे एक 2 फीट का आदमी उनको मिला। जैसे ही उनको वो 2 फीट का आदमी देखता है तो उन्होंने अपने दया भाव से उसको देखा, पर उसने उनको राजा को युद्ध के लिए चैलेंज किया। वो बोले कि भाई क्या है? तो बोले कि आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है। राजा ने तो नॉर्मली लिया लेकिन वो युद्ध के लिए तैयार हो गए और उन्होंने युद्ध किया और उसको परास्त किया। उसके बाद वो आगे चलते हैं, लेकिन वो जो था 2 फीट का आदमी, वो हारा नहीं था। 2 दिन आगे जाने के बाद राजा आगे बढ़े जैसे ही, वो 4 फीट का होके आ गया। वो आदमी जब 4 फीट का होके आता है तो राजा कहते हैं कि अरे कल तो इनसे युद्ध हुआ ही था, उसके बाद ही 2-4 दिन आगे फिर आ रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो उसने फिर चैलेंज किया कि आज युद्ध फिर करेंगे। राजा जी बोले ठीक है चलो युद्ध करते हैं। उन्होंने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद राजा ने फिर परास्त कर दिया, लेकिन उनको मारा नहीं। राजा के अंदर जो महानता थी, वो एक महानता ये थी कि वो किसी का गलत करना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसको नहीं मारा, लेकिन वो जो था, वो 2 फीट का आदमी 2 दिन के बाद आता है, फिर वो 6 फीट का हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पावर बढ़ाता रहा। राजा कह रहे थे कि ऐसा क्या हो गया भई कि मैं इसको बार-बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। ये बार-बार मेरे को चैलेंज करता जा रहा है। फिर उन्होंने उनसे युद्ध किया। युद्ध करने के बाद राजा ने उनको अच्छे से परास्त किया और उस परास्त करने में राजा का एक हाथ चला गया, लेकिन राजा ने उसको फिर भी नहीं मारा। राजा ने ये कहा कोई बात नहीं, चलो इसको छोड़ दो, ये मेरे को परेशान कर रहा है कोई नहीं, फिर चले गए। उसके बाद वो जो एक ज्ञानी व्यक्ति थे उनके साथ राजा के, उनको जब पता चला कि ये युद्ध चल रहा है और राजा इनको बार-बार अपनी महानता में छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। फिर उन्होंने कहा राजा से कि अगर आपको कुछ करना है, तो आपको अभी करना पड़ेगा। अभी इसको मारना पड़ेगा, वरना ये आगे और ज़्यादा परेशानी करेगा। फिर राजा ने एक हाथ से ही उनसे दोबारा युद्ध किया और उसको पराजित करने के बाद उसको मार दिया। इसी तरह से इस कहानी से जो मेरा सुनाने का एक मतलब था, उद्देश्य ये था कि हमें कभी भी किसी भी परेशानी को छोटा नहीं समझना चाहिए। राजा अपनी महानता में उस चीज़ को छोटा लेके चल रहे थे, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया कोई बात नहीं। लेकिन उनको बताया गया था, उधर उस 2 फीट के आदमी को भी समझाया जा रहा था कि तुम्हें किस तरह से करना है। उसी तरह से राजा की महानता क्या रही, उन्होंने अपना हाथ भी एक गँवा दिया। और उसको मारा तो लास्ट में जाके मारा जबकि कुछ नहीं बचा था। बिल्कुल वो भी ऐसे हो चुके थे जैसे कि कुछ नहीं रहा, अधमरा शरीर हो गया था उनका मारने पे।
तो इसी तरह से जैसे कि हमारे डीएक्सएल प्रोडक्ट्स हैं, हम लोगों को किस तरह से यूज़ करने चाहिए। भई अभी कोविड आया, कोविड के बाद ओमिक्रॉन आया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम आती जा रही हैं हम लोगों के ऊपर। देखिए हम लोग कहाँ महानता में लगे हुए हैं, अरे नहीं, कुछ नहीं, अब नहीं, तब लेंगे, तब नहीं, अब लेंगे। लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट को अगर हम छोटी-छोटी चीज़ें भी घर की चेंज कर लेते हैं, तो हम बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों को पहले से बताया जाता है, हमारे प्रोफ़ेसर सर शुरू से कह रहे हैं कि प्रोडक्ट यूज़ करो, डॉक्टर लिम ने इतनी अच्छी चीज़ दे दी कि यूज़ करो, लेकिन हम लोग उसको नॉर्मल लेके चलते हैं और उसका खामियाज़ा जब हम भुगतते हैं, तो जैसे हमारे पास अनहोनी हो जाती है। कभी-कभी लोगों के पास पैसा होता है, पैसा भी रखा रह जाता है, लेकिन वो काम नहीं आता। अगर हम अपने घर में प्रोडक्ट ये की नॉलेज लें, अच्छे से यूज़ करना शुरू कर दें, अपने बच्चों को यूज़ कराना शुरू कर दें, तो बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। बहुत बिल्कुल। ज़्यादा हम कष्टों से बच सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप नहीं समझेंगे, तो हम लोगों को नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते। तो हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को समझना चाहिए और फिर समझाना चाहिए। जिस तरह से मैंने समझा, अपनी लाइफ़ बदली, अपनी ज़िंदगी बदली और लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उनकी ज़िंदगी बदल रही है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट चेंज कीजिए, अपनी लाइफ़ चेंज कीजिए और डीएक्सन में रहिए। डीएक्सन सभी की लाइफ़ चेंज करता है और लाइफ़ को बेटर बनाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन। वन्स अगेन गुड मॉर्निंग।